आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये देख के मैं डर गया इनफैक्ट, क्योंकि यहां पे जो हुआ है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। हुआ क्या है कि यहां पे शिवसेना, अब तो उद्धव सेना हो गई है, तो बेसिकली उद्धव सेना के लीडर अभिषेक घोसालकर, जो कि बेटे हैं विनोद घोसालकर के। विनोद घोसालकर कौन है? ये एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 2009 से 2014 के बीच में ये एमएलए रहे हैं। तो एक लड़का या एक आदमी मॉरिस नोरोनो, मॉरिस ने अभिषेक को बुलाया फेसबुक लाइव। ये लाइव था, लाइव, आप समझ रहे हैं, फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। ठीक है, बुलाया, बैठे दोनों ने बातचीत शुरू की। मॉरिस ने सवाल पूछे, अभिषेक ने आंसर दिए। उसके बाद थोड़ा वक्त चलाइए और फिर बंद कर दिया। अब लाइव में जब कहते हैं ना कि फिनिशिंग, जब आखिरी में खत्म होने वाला होता है तो दोनों उठते हैं, है ना। ये अभिषेक, ये उठे, बगल में मॉरिस था। मॉरिस ने निकाली अपनी पिस्टल और सारे राउंड फायर कर दिए। 15 कार्ट्रिज की पिस्टल थी वो, और बताया कि 4 गोलियां जो हैं वो अभिषेक को लगी हैं। और एकदम से फायर किया, ये नीचे बैठ गया। बगल में करुणा हॉस्पिटल है मुंबई में, वहां पे ले गए, इलाज किया। अभिषेक वॉज डिक्लेयर्ड डेड, वो मर गया। आईसी कॉलोनी का रहने वाला था। अब पिस्टल किसकी थी? पिस्टल थी इनके बॉडीगार्ड की, मॉरिस के बॉडीगार्ड की, है ना। मॉरिस ने अपने बॉडीगार्ड की पिस्टल ली, मार दिया इसे। दूसरा पॉइंट, कहानी अभी खत्म नहीं होती है। इसके बाद क्या हुआ कि यह मर्डर हुआ। मॉरिस ऊपर छत पे गया, उसने फिर से गोलियां पिस्टल में लोड की और अपना भेजा उड़ा दिया। उसने भी सुसाइड कर लिया। दोनों मर गए, जो फेसबुक लाइव ले रहा था और जो फेसबुक लाइव में था, दे रहा था इंटरव्यू, वो भी मर गया। दोनों मर गए। चर्च है, मॉरिस की लाश जब वहां पे गई तो मना कर दिया कि हम अंतिम जो प्रक्रिया है, जो क्रियाक्रम है, वो नहीं करने वाले, क्योंकि एक तो अभिषेक की इमेज आईसी कॉलोनी में बड़ी अच्छी थी कि काफी लोगों के लिए काम करता है। अब जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने एसआईटी बैठा दी कि भाई जांच करो, हुआ क्यों। मेन बात यह है, हुआ क्यों। तो बेसिकली इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि दोनों के बीच में दुश्मनी थी, तगड़ी दुश्मनी थी, बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। क्यों दुश्मनी थी, क्या दुश्मनी थी, वो जब जांच में बाहर आएगा तब पता चलेगा। फेसबुक लाइव इसीलिए ही ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि इस दुश्मनी को खत्म किया जा सके। दोनों आपस में बैठे बहुत अच्छे से बात की। मैं लगा नहीं सकता वीडियो, क्योंकि फिर वो यूट्यूब से हट जाएगा। आप देखिएगा वो काफी चल रहा है। दोनों बहुत हेलो हाय ऐसे दोनों बात कर रहे हैं, और उठे एकदम से गोली चला दी। मतलब आप मॉरिस को देख के ये पता नहीं लगा पाएंगे कि उसके इंटेंशंस क्या थे। समझ रहे हो? आप पता ही नहीं लगा सकते। वो इतना बढ़िया तरीके से मिला, ऐसा लगा दुश्मनी खत्म। और बट दुश्मनी तो खाली मौत से खत्म हुई है, दोनों की मौत से। अब मैं यही अज्यूम कर रहा हूं, इसमें 2 ही केसेस हो सकते हैं। या तो जो अक्यूज्ड है, मतलब जो असेलेंट है, जिसने मारा है, उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ होगा, उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। या तो हो सकता कुछ प्रॉब्लम हो उसको, दिमागी रूप से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो यही हम अज्यूम कर सकते हैं। बाकी जो जांच में सामने आएगा हम आपको बताएंगे। अब सेक्शन 3, सेक्शन 25 ऑफ दी आईपीसी लगाई गई है। 302 ऑफ दी आईपीसी पता किसके खिलाफ लगाई गई है? मॉरिस के खिलाफ। बट मॉरिस तो मर गया है, मरे हुए के खिलाफ भी मुकदमा चल सकता है। तो 302 जो है वो मॉरिस के खिलाफ लगा दी गई है। वो तो मर गया है लेकिन, बट ऐसे ही है। तो अब क्या? अब कुछ नहीं, अब जांच हो रही है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के बेटे अभिषेक घोसालकर। अब एमएलए कौन होते हैं आपको पता ही है। विधायक, जो विधानसभा होती है, महाराष्ट्र की जो विधानसभा है, उसमें जो मेंबर्स चुन के आते हैं वो एमएलए होते हैं। अब आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में 3 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना। शिवसेना हाल ही में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हुई। शिवसेना फैक्शन स्प्लिट हो गया। उद्धव ठाकरे अपनी अलग, क्योंकि देखिए अभी जो पिछली बार महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे तो उसमें शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी दोनों साथ में मिलकर गठबंधन चला रहे थे। बट वही है कि एमएलए इधर चले गए
और उसके बाद आपको पता ही है कि आगे क्या हुआ। कौन है भैया सीएम, बताओ कमेंट बॉक्स में इस समय महाराष्ट्र के। तो दोनों फैक्शन स्प्लिट हो गए और फिर ये हुआ। तो बाकी जो भी होगा एक डेवलपिंग स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये बड़ा डेंजरस है, मतलब ये देख के, मतलब आप ये समझिए कि दिल दहल गया कि बहुत खराब जमाना आ गया है। मतलब यहां पे फेसबुक लाइव करो, कुछ करो, मतलब आप दूसरों के इंटेंशन को पता नहीं लगा सकते कि सामने वाला क्या करने वाला है। बहुत सतर्क रहने की आज के जमाने में जरूरत है। तो ये लेक्चर था। बाकी हमारे यूपीएससी कोर्स को आप जरूर अवेल करें। आज लास्ट डे है अवेल करने की। आज हम कोर्स को, बैच को क्लोज कर देंगे क्योंकि कल से क्लास शुरू होंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।